बीजेपी नहीं होती तो G20 नहीं होता। अरे G20 शिखर सम्मेलन तो हमेशा होता है, क्या भाजपा ने करा दिया? अच्छा, वही जो कमल का फूल लगा दिया, जो सुधांशु द्विवेदी जी कर रहे हैं, उसमें 5 पंखुड़ियों वाला था, हमारा 8 पंखुड़ियों वाला है। वही बात कह रही हैं। लगा लीजिए मोतियाबिंद हो गया। भाजपा का आप भी एकदम गुणगान गा रही हैं। गरीब का बेटा है कांग्रेस। सुनिए, अगर कांग्रेस नहीं होती तो इस देश का गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता। ये कांग्रेस की ही देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को सत्ता में लाके और इस देश में गरीबों का खात्मा करना चाहती है। सरकार डरा के कहती है बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। अच्छा। और मैं वहीं से आता हूँ जहाँ से बाबा चुनाव लड़ते आए हैं। ठीक है, तो इस सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। योगी देश नहीं है, मोदी देश नहीं है। तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। और पत्रकार महोदय, अगर आपको मोतियाबिंद अब की नहीं दिखाई दिया ना, जनता की बार इस सर की सरकार बदल देगी। 2024 में राहुल गांधी आएंगे। 2024 में आपको शंका लग रहा है क्या? आप पीपल में आम फट गया, आपको लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। राहुल नहीं मसाल है, नया जवाहरलाल है, नया जवाहरलाल है। अयोध्या में जिस तरीके से दोहरीकरण के नाम पे लाखों मंदिरों को तोड़ा गया, क्या आप तमाम मंदिरों को बुलडोजर चला के एक मंदिर भव्य बनाना चाहते हैं? क्या भगवान की कहीं और? एक मिनट सरवन जी, एक मिनट। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है लगभग, और आज राहुल गांधी कूली के वस्त्र में आनंद विहार टर्मिनल पे थे। तो इन सब मुद्दों पे क्या कहेंगे? अब तो आप खुश हो जाएंगे कि महिलाओं को आरक्षण मिल गया है। देखिए, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हुआ? पूछिए। जिस सरकार के शासनकाल में बहन बेटियों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाई गई, क्या उनको न्याय मिला? आज पूरे देश में जिस तरीके से हमारी बहन बेटियां सड़क पे नहीं चल पा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। मैं उत्तर प्रदेश की पावन धरा अयोध्या से आता हूं, जो सरकार कहती थी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उस सरकार के शासनकाल में क्या महिलाओं को न्याय मिला? बताइए, आप भी महिला हैं, आप बता दीजिए। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या महिलाओं को न्याय मिला? कौन बूटों के जरिए रौंदा जंतर मंतर पे? गृह मंत्री जी को आंख में आंख डाल के कौन बात करने वाला है? वो एक नेता है जो आनंद विहार में कुली के साथ बैठ के कुली नंबर 1 पर है, और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देश की जनता उनको पूरी तरीके से उनका बहिष्कार करेगी। आप कह रहे हैं कि कुली जो है कुली नंबर 1 पर है, उधर रामदेव बाबा कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इंडिया अलायंस वाले का तो 2024 में मोक्ष प्राप्ति होगी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जनता पानी न देगी, 24 में कमल हो जाएगा सून। अच्छा। ये दोहा सुना आपने कबीरदास का? अरे तो दोहा ही पर वही कहते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादियों की सरकार है। आप बताइए, इनके शासनकाल में क्या SSC GD के छात्रों के ऊपर लाठी और डंडों से नहीं प्रहार किया गया? क्या इनके शासनकाल में किसान आंदोलन को नहीं रौंदने का काम किया इस सरकार ने? इस सरकार ने तो पूरी तरीके से इस देश की जनता को पूरी तरीके से रौंदने का काम किया। ऐसी सरकार है जो पूरे देश में जनता के जनहित की बात नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए बात कर रही है। आप बताइए, क्या था 18 से 22 तारीख तक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन बताया किसी को नहीं जाएगा। आपको पता था विशेष सत्र क्या है? पता था? हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई, विशेष सत्र में सब गए थे जितने। ये देश का लोकतंत्र है, यही खूबसूरती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में तानाशाही रवैया नहीं अपना रही है? क्या जब 5 राज्यों में चुनाव हैं, 5 राज्यों का चुनाव भारतीय जनता पूर्ण रूप से हार रही है, तब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने आ जा रही है? कहते हैं कि परिवारवाद को गरीब का नेता पच नहीं रहा है। अरे भैया, आपको क्या दिखा नहीं? क्या लाल टी-शर्ट, लाल कुली के ड्रेस में कौन राहुल गांधी? मोदी जी थे क्या उसमें? हैं? अब आप तो कैमरा जी भी हैं, आप कैमरा में दिखा दीजिएगा कि मोदी जी कुली पे आज गए थे। अब एक नेता है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जन जन की आवाज बनने का काम किया, उसका नाम राहुल गांधी का। राहुल नहीं मसाल है, नया जवाहरलाल है, नया जवाहरलाल है। इस देश का नया जवाहरलाल है जो आम जनमानस किसान मजदूर
मजदूर, महिला सभी की बात करता हो, ऐसा नेता इस देश में कोई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री सूट पे पहन के और सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। लेकिन जब आपने संसद में फ्रेम में फोटो देखी होगी, आप एक वीडियो जरा देखिएगा, राहुल गांधी सबसे पीछे वो व्यक्ति था जो देश का ऐसा एक नेता जो सबसे लास्ट की पंक्ति में खड़ा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी आगे एकदम चेयर लगा के कि फोटो फ्रेम में होनी चाहिए। वाकई में ये देखिए, वही कहावत नहीं कही गई है, जिस तरीके से अंधभक्त परेशान रहते हैं उसी तरीके से आजकल मीडिया में देखा होगा आपने, मीडिया में पूरी तरीके से परेशानियों का सबक लग रहा है कि कौन नेता इस देश की जनता की आवाज़ बनेगा। कह रहे हैं कि परिवारवाद जो है, परिवारवाद वालों को गरीब का नेता नहीं पच रहा है। अब तो आप मोदी जी मन की बात करते करते व्हाट्सएप से भी आप मोदी जी से बात कर सकते हैं, ऐसा नेता कहीं मिलेगा? आप बताइए, मैं कल सुन रहा था एक डिबेट। अब क्या स्मृति ईरानी जी अमेठी नहीं जा पा रही हैं? स्मृति ईरानी जी को अमेठी जी जनता ने ठाना है, राहुल गांधी को सत्ता में लाना है, स्मृति ईरानी को भगाना है। क्योंकि अमेठी की और अयोध्या की जरा जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे अयोध्या को कहा हम अयोध्या को विकसित राज्य बनाएंगे, विकसित प्रदेश बनाएंगे, क्या अयोध्या में वहाँ की जनता खुशहाल है? जंजरनाथ से पूछ लीजिए, अयोध्या में जिस तरीके से दोहरीकरण के नाम पे लाखों मंदिरों को तोड़ा गया, क्या आप तमाम मंदिरों को बुलडोजर चला के एक मंदिर भव्य बनाना चाहते हैं? क्या भगवान की कहीं और? एक मिनट सरवन जी, एक मिनट। मंदिर की बात तो आपने कही, आप ही के लोग हैं इंडिया अलायंस वाले उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने कहा है कि सनातन जो है डेंगू की तरह है। देखिए, इंडिया अलायंस में है, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में सभी पार्टियों को एक साथ लेके चलने का काम करती है, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करती है। सनातन वसुदेव कुटुंबकम की विचारों पे चलने वाला है, वो किसी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। हम किसी धर्म और मजहब के विरोधी नहीं हो सकते हैं। हम जिस तरीके से इस देश की जनता के न्याय की बात करते हैं, ऐसे बयान जो देते हैं वो उनकी अपनी व्यक्तिगत उनकी है। क्या उन्हें उदयनिधि करुणानिधि क्या उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा डेंगू है, कोरोना है। देखिए, मैं वही कहता हूँ उनकी व्यक्तिगत है, लेकिन सनातन अनाज काल से है। चाहे हिंदू की बात करें, चाहे मुस्लिम की बात करें, चाहे सिख की बात करें, इस देश की जनता को पूरी तरीके से आज महिला, किसान, नौजवान सभी की आवाज़ एक ही नेता बना है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल मोदी जी के इतने बड़े चेहरे को, इतने लोकप्रिय चेहरे को राहुल गांधी का चेहरा मात दे पाएगा? काहे नहीं मैडम, मात दे पाई? उत्तर प्रदेश से हम, अरे उत्तर प्रदेश से हम आवत है, उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली होकर जाता है, जानती हैं? जाता है तो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने अब की बार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करने के लिए तैयार है। 2024 की जो ललकार है वो भाजपा भगाओ आवाज़ है, भाजपा को भगाना है, कांग्रेस को लाना है, देश को दोबारा विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाना है। क्योंकि मोदी जी ने जो 9 साल का झुंझुना दिया, आज मैं डेटा के अनुसार आपको उठा के दे दूं, क्या भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती थी, क्या भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम किया? एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, 326 सांसदों में से 116 सांसद भ्रष्ट हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस पे जवाब देने का काम किया? क्या बीजेपी के शासनकाल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देती थी? क्या सीएमआई रिपोर्ट के जरिए जो डेटा है वो गलत है? क्या इस सरकार ने रोजगार देने का काम किया? इस सरकार के शासनकाल में चाहे एफएमसीजी सेक्टर की बात हो, चाहे सीमेंट सेक्टर की बात हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की बात हो, चाहे किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, सभी का पूरा एम्पायर अडानी को खड़ा कर दिया गया है। मैं अमेठी में एसीसी सीमेंट का प्लांट है, वो पहले कांग्रेस के ज़माने में उस प्लांट का वहाँ पे विस्थापन किया गया था, लेकिन इस सरकार के शासनकाल में अडानी को सौंप दिया गया। तो ये पूरे देश को आखिर कौन चला रहा है? इस देश की सरकार केवल और केवल अडानी और अंबानी चला रहे हैं। G20 जैसी चीज़ें हुई हैं बीजेपी की सरकार में, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ बीजेपी की सरकार में, नया संसद मिल गया बीजेपी की सरकार में। एक उमा भारती नाम की महिला, उन्होंने कहा कि पुराने संसद में जब हम जाते थे और विदेश के लोग जब आते थे तो हमें शर्मिंदा महसूस होता था, अब नया संसद बना है तो अब लोग आएंगे तो तारीफ करें। आपको बीजेपी का मोतिया बंद हो गया, चश्मा लगा लीजिए। हैं
बीजेपी का मोतियाबिंद हो गया है। मतलब G20 अगर कांग्रेस ने वो बीजेपी ने नहीं होती तो G20 नहीं होता। अरे G20 शिखर सम्मेलन तो हमेशा होता है, क्या भाजपा ने करा दिया? अच्छा वही जो कमल का फूल लगा दिया जो सुधांशु द्विवेदी जी कर रहे हैं, उसमें 5 पंखुड़ियों वाला था, हमारा 8 पंखुड़ियों वाला है। वही बात कह रही हैं, लगा लीजिए मोतियाबिंद हो गया। भाजपा का आप भी एकदम गुणगान गा रही हैं। अरे कौन सा? अरे भैया हकीकत तो है, बताइए ना। जो सरकार आखिर बताइए, महिला आरक्षण बिल पे सबसे पहले कौन बात कर रहा था? कांग्रेस सरकार ने किया था, राजीव गांधी जी ने किया था, इंदिरा गांधी जी ने। भारतीय जनता पार्टी 2024 में तो लागू कर नहीं पाएगी। ये चुनावी एक स्टंट मारा गया है। हाँ, बॉल फेंके, अमित शाह जी कैच कर लेंगे। सामने गुजरात भवन है, यहीं से फेंको चला जाएगा। हैं? इस देश में व्यापारियों की सरकार होगी तो क्या आम जनमानस खुशहाल होगा? आज किसानों को MSP नहीं मिल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं इस देश का युवा होने के नाते इस सरकार को पूर्ण रूप से चुनौती देता हूं। अगर है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दम, देश के प्रधानमंत्री मोदी में, तो आइए जनता के बीच में जिस तरीके से राहुल गांधी जनता की आवाज बन के जनता के लोगों से बात कर रहे हैं, जनता के हितों की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री में अगर है वाकई में इस देश के प्रति प्रेम है, जिन्होंने इंडिया के नाम पे भारत तो बदला लेकिन हिंदू हिंदू का राग लबेला। अरे हिंदुस्तान क्यों नहीं कर पाए? हैं? अगर हिंदुओं की हितैषी सरकार थी तो हिंदुस्तान करना चाहिए था, भारत क्यों कर दिया? अरे भैया ये केवल पूरे संविधान के हिसाब से ही चलेगा ना, हिंदुस्तान कैसे लिखेंगे? अरे भाई अभी देख रहे हो भारत कैसे वही करें। अब क्या इंडिगो में क्या लिखेंगे? भगो भाई, इंडिगो का नाम अब क्या होगा? इंडिया बाय इंडिगो नहीं होगा? क्यों नहीं चेंज किया गया? ये सरकार केवल नामकरण के नाम पे इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहती है। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ, तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। और पत्रकार महोदय, अगर आपको मोतियाबिंद अब की नहीं दिखाई दिया ना, जनता की बार इस की सरकार बदल देगी, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से आतिमताई सरकार है। ऐसी सरकार को देश की जनता में नहीं जरूरत है। तो 2024 में राहुल गांधी आएंगे? 2024 में आपको शंका लग रहा है क्या? आप पीपल में आम फट गया, आपको लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, आपको ऐसे ही लगा रहा है कि पीपल में आम लग गया है। अरे क्या दिखाई नहीं दे रहा है? जनता कह रहे हैं कि वो जो है राहुल गांधी नेता बनने के लायक नहीं है। हाँ? तो क्या स्मृति ईरानी नेता बनने लायक थी? मोदी जी ला के कैबिनेट मंत्री बनाए थे। हैं? स्मृति ईरानी तो कौन सा, उसमें सास भी कभी बहुत थी कार्यक्रम में रहती थी। नेता बनने लायक थी वो? जिनके ज़मीर में, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी त्याग और बलिदान की आहुतियाँ देने का काम किया है। आप बताइए, गरीब का बेटा नेता बनेगा, परिवारवाद आप लोग कर रहे हैं। अरे भैया अडानी गरीब का बेटा है? अरे मोदी नहीं है गरीब है? अरे बात बताइए, देश को लुटाने का काम किसको दिया? आज किसके पास सारी सरकारी संस्थान है? मोदी नहीं है गरीब के बेटे। अरे भैया मैं कहता हूँ गरीब का बेटा है कांग्रेस। सुनिए, अगर कांग्रेस नहीं होती तो इस देश का गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता। ये कांग्रेस की ही देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को सत्ता में लाके और इस देश में गरीबों का खात्मा करना चाहती है। गरीब की आवाज को सुनने वाला सिर्फ एक ही नेता है, उसका नाम है राहुल गांधी। जो भाजपा ने कहा है कि इंडिया घमंडिया है। अरे क्या भाजपा? अरे भाजपा भ्रष्ट पार्टी है। हाँ, भाजपा बलात्कारी पार्टी है। अरे ये तो भैया बृजभूषण शरण सिंह कौन सांसद है भैया बताइए? बलात्कारी तो थे, NSA लगा था, इतने पूरे देश में ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन FIR उनके ऊपर थी, लेकिन फिर भी उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, अगर आपको महिलाओं के प्रति सम्मान है तो चिन्मयानंद, बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, इन सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डालिए, तो मैं जान जाऊंगा आपकी सरकार महिलाओं को सम्मान। ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। अरे भैया तो कहा तो पहले ADR की रिपोर्ट उठाइए ना, पता चल जाएगा कौन चोर है कौन सा है। बीजेपी के नेता में कौन भ्रष्ट है? आप बताइए। उनके भ्रष्ट नहीं है। अच्छा, अरे भैया जब आपके पास तंत्र हैं पूरे, CBI है, ED है, सभी चीज़ें जब आपके पास है, तब लगाम लगा रखे हो कि आप इस देश की आवाज़ को दबाना चाहते हो। लेकिन इस देश की, हमें इस सरकार ने हमारे ऊपर कितने लाठी डंडे बरसाने का काम किए, लेकिन हम भी एक उत्तर प्रदेश से आते हैं जो सरकार डरा के कहती है बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। और मैं वहीं से आता हूँ जहाँ से बाबा चुनाव लड़ते आए हैं। ठीक है, तो इस सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। योगी देश नहीं है, मोदी देश नहीं है, इस देश की जनता है। और जिस दिन जनता मोदी को प्यार करती है, मोदी जी को प्यार करती है जनता है। ये तो बड़ी विडम्बना है। आप मोदी का वही कहने लग रहा है कि बड़ी ऐसी वो है, आप दैवीय शक्ति लगी हुई है। मोदी जी भगवान हो गए हैं क्या इस देश के? जो राम के नाम पे देश को लूट खाए, उनको कह रहे हैं मोदी जी से प्यार है। मोदी जी से प्यार नहीं है। वही कहते हैं मोदी जी जनता से प्यार नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ
अडानी से प्यार करते हैं, ऐसी सरकार देश में नहीं चाहिए। चलिए देखेंगे 2024 में क्या होता है। राहुल गांधी जोरों शोरों से अभी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि 2024 में भाजपा या कांग्रेस। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। धन्यवाद।